एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब ये तीनों ब्रेकफास्ट करने ही वाले थे कि तभी कोई यहाँ पे गेट खटखटाता है। तो मैंग मैंग जो होती जाके गेट खोलती है और मैंग मैंग पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि ल्यू क्विंगर होती और ये कहता है कि हेलो मेरा नाम ल्यू क्विंगर है और हम लीलो के फ्रेंड्स है, इसलिए हम यहाँ पे उससे मिलने आए हैं। तो मैंग मैंग भी इससे बोलती है कि आपसे मिलके अच्छा लगा, जबकि इसको देख के ल्यू क्विंगर सोचती है कि भाई मैंग मैंग तो काफी ज्यादा क्यूट और स्वीट है और यहाँ तक कि ये तो मुझे भी पसंद आ गई है, तो पक्का काफी सारे लड़के इसके दीवाने होंगे। और तभी हम यहाँ पे यूलांग को देखते हैं जो कि गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि मेरा नाम यूलांग है और मैं भी लीलो का बेस्ट फ्रेंड हूँ, बल्कि मैं तो उसके भाई की तरह हूँ। और यूलांग को देख के भाई मैंग मैंग जो थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा है कि मैं किसी भी तरीके के कनेक्शन तुम्हारे साथ ना रखूं, नहीं तो मुझे काफी ज्यादा खतरनाक वाली बीमारी हो जाएगी। और इस चीज को सुनते ही यूलांग को काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और यह काफी गुस्सा होते मन में कहता है कि भाई डुओ आखिर तुम मेरे बारे में लोगों को क्या क्या बता रही हो। जिसके बाद मैंग मैंग इन दोनों को अंदर आने के लिए कहती है और जैसे यूलांग अंदर आते हैं तो उसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या वो वाला ब्रेकफास्ट भाई मैंग मैंग के द्वारा बनाया गया है। तो इस चीज को सुनते ही लीलो और जिनफू जो थे तुरंत ही हामी भर देते हैं और इस चीज को सुनते यूलांग जो था दौड़ा हुआ जाता है ब्रेकफास्ट के पास और खुशी खुशी इनमें से एक बन को उठा के खाने लगता है और कहता है कि मैंग मैंग की कुकिंग को ट्राई करने में मुझे काफी खुशी होगी। और जैसे ये एक बाइट खाता है तो इसकी अंतरात्मा जो होती है कांप उठती है और ये साला कुत्ता पलटते हुए कहता है कि मैं करीब करीब भूल ही गया था कि मैं यहाँ पे आने से पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। तो लीलो जो होता है इसके पास आते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम थोड़ा और खा लोगे तो तुम मर तो नहीं जाओगे और अगर तुमने खाने को अपने मुंह से उगला तो एक चीज ध्यान रखना कि भाई डुओ जो है वो पक्का तुम्हें कूट कूट के नर्क पहुंचा देगी। तो यूलांग जो होता है ये कहता है कि ये तो वाकई में काफी बुरी बात है क्योंकि किंगर जो है ये भी खास कर तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आई थी, लेकिन ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि तुम पहले ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर चुके हो। तो इस चीज को सुन के ल्यू क्विंगर कहती है कि इसके बारे में चिंता मत करो क्योंकि असल में वो मैंग मैंग ही है जिसने काफी मेहनत की है इस ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए। और रही बात इस खाने की जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, तो अगर इसे कोई यहाँ पे नहीं खाना चाहता है। जिसके बाद ये अपनी बात पे जोर देते हुए कहती है कि तो मैं इसको पास वाली लेक में फेंक दूंगी जहाँ पे मछलियाँ जो है इसे एंजॉय कर सकेंगी। और लीलो जो होता है इसके कहने का मतलब समझ गया होता है और ये तुरंत ही परेशान होते मन में कहता है कि भले ही ये कह रही है लेकिन इसका मतलब कुछ और है। और फिर कहता लीलो जो होता है ये कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो एक नंबर का पेट हूँ जिसका पेट काफी खाली रहता है, इसलिए प्लीज इस खाने को मुझे दे दो, मैं इसे खा लूंगा। और इस चीज को सुनते ल्यू क्विंगर काफी खुश हो जाती है और कहती है कि सच में। और जैसे लीलो एक बाइट खाने ही वाला होता है कि तभी जिनफू कहता है कि कैप्टन आप तो सच में काफी ज्यादा लकी हो जो हर रोज कोई ना कोई आपके लिए ब्रेकफास्ट लेके आता है। और इस चीज को सुनते लीलो को एक काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और ये गुस्सा होते हुए मन में कहता है कि कुत्ते कमीने मेरे लिए परेशानी खड़ी करना बंद कर, और क्या तू ऐसा करके मेरी जान लेना चाहता है क्या। और जिनफू की इस बात को सुन के ल्यू क्विंगर जो होते काफी प्यार से पूछती है कि ओह ऐसी बात है क्या कोई और भी लीलो के लिए ब्रेकफास्ट लाया है। तो जिनफू कहता है कि हाँ मिस जियांग पहले भी आ चुकी हैं। तो ल्यू क्विंगर कहती है कि मिस जियांग और लीलो एक दूसरे के काफी करीब हैं, तो ये तो पूरी तरीके से नॉर्मल है जो वो लीलो के लिए ब्रेकफास्ट खरीद के लेके आई। और जिनफू तुम तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड यंग मैन हो, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि काफी सारी लड़कियां तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट लाती होंगी। और इस चीज को सुनते ही जिनफू को एक काफी तगड़ा वाला झटका लगा होता है और ये परेशान तो सोचता है कि तरीकी जब से मैं यहाँ का एक स्टूडेंट बना हूँ ये अभी तक की दूसरी लड़की जिसने मुझसे अभी तक बात की है, जबकि जो पहली बात करने वाली वो और कोई नहीं बल्कि भाई मैंग मैंग है। तो क्या ल्यू क्विंगर कैप्टन ली के लिए मुझ पे इस तरीके से अटैक कर रही है। और वैसे तो मैं ऐसा करके इनके लिए परेशानी खड़ी करना चाहता था, लेकिन इसके बजाय मैंने जो इनके लिए खड्डा खोदा था मैं उसमें खुद ही गिर गया। आमतौर पर तो वो कैप्टन ली ही होने चाहिए थे जिन्हें अभी काफी मुश्किल आनी चाहिए थी। और क्या इसका मतलब कैप्टन ली की मदद करने का है जिससे कि मुझ पे अटैक कर सके इस तरीके से। जबकि ल्यू क्विंगर की इन बातों को सुन के लीलो जो होता है खुश होते हुए सोचता है कि बच्चों मैं जानता हूँ कि तुम काफी बुरे लड़के हो जो कि हरदम मुझे परेशान करना चाहता है अपनी नई नई तरकीबों से, लेकिन देखो तुमने अपने पैरों पे
खुद ही खिलाड़ी मार ली है। जिसके बाद लीलो जो होता है काफी खुश होते हुए ल्यू क्विंगर को थम्स अप का साइन करता है, क्योंकि ल्यू क्विंगर ने काफी अच्छा जवाब दिया था। लेकिन ल्यू क्विंगर जो थी मुंह फुला के मुंह टेढ़ा कर लेती है और इस चीज को देख के लीलो भी हैरान होता है और इसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ, और सोचता है कि मैं कभी भी इस बारे में पता नहीं लगा सकता हूँ कि आखिर लड़कियां किस बारे में सोच रही है। और तभी यूलांग कहता है कि मुझे कुछ न्यूज मिली है कि मिस्टर मैया और मिस जी चेन जो हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि उनका प्लान ये है कि हमारी दो टीम्स जो हैं इनके बीच में कुछ मैचेस हों, जिससे कि हमारी ट्रेनिंग और भी बेहतर तरीके से हो सके। और इस चीज को सुनकर लीलो भी हैरान होता है और कहता है कि क्या हमारी दो टीम्स। जिसके बाद ये खुश होते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं अपना मैच यूलांग के साथ करूंगा। तो यूलांग जो था ये कहता है कि इस बारे में गलती से भी मत सोच लेना। और तभी मैंग मैंग कहती है कि कैप्टन, मुझे लगता है कि आपको जाके मेरी सिस्टर से भिड़ना चाहिए। तो जिनफू कहता है कि भाई डोडो जो है वो एक कैप्टन है और आप भी एक कैप्टन हैं, इसलिए आप हम लोगों को उससे निपटने नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज को सुनकर लिलियो कहता है कि चलो ठीक है। वैसे भाई डोडो अभी किस लेवल पे है? तो यूलांग बताता है कि वो रेजोनेंस मास्टर रेलम के 2nd ग्रेड पे पहुंच चुकी है। और मेरा मतलब ये है कि वो पैटर्न जेनेसिस टायर के फर्स्ट फेज पे है। और इस टायर पे होने से ये मतलब होता है कि जो रेजोनेंस पैलेस के अंदर जो रेजोनेंस फोर्स सीड होता है वो बेसिकली पक चुका है। और जब सीड जो होता है वो सरफेस पे इमर्ज होता है तो रेजोनेंस पैटर्न्स में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस फोर्स ट्रांसफॉर्म होती है। और पैटर्न जेनेसिस टायर के 5 फेजेस होते हैं और जब कोई पहले फेज पे पहुंचता है तो उसके रेजोनेंस फोर्स सीड के ऊपर एक पैटर्न फॉर्म हो जाता है। और इसी वजह से इस टायर को 5 पैटर्न रियलम भी कहा जाता है। और लीलो कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था कि वो 2nd टायर पे है, तो लगता है कि मुझे अपना बेस्ट देना होगा। और ब्रेकफास्ट करने के बाद लीलो जो होता है ये यूलांग और ल्यू क्विंगर को अपने टीम मेंबर्स की डॉर्मेट्री को घुमाने के लिए ले जाता है। और जिनफू के रूम में आते ही लीलो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं है। लेकिन तभी यूलांग का ध्यान जो होता है किसी चीज पे जाता है और जिस चीज पे इसका ध्यान जाता है वो और कुछ नहीं बल्कि जिनफू की बनाई हुई पेंटिंग होती है। और इस चीज को देखते ही इसके होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि आखिर ये क्या है? लीलो कमीने कहीं के, आखिर तुमने और मैंग मैंग ने क्या किया है? जबकि सब ल्यू क्विंगर जो होती इसी पेंटिंग को देखे जा रही होती है और ये काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहती है कि तुम उसके साथ एक रूम में अकेले रुके रहे और अब तो यहाँ तक कि उसकी याद में तुमने पेंटिंग भी बना ली है। क्यों मैंने सही कहा ना मेरे प्यारे हाउस लॉर्ड, आप तो सच में काफी रोमांटिक जेंटलमैन हैं। जबकि सब लीलो की हवाइयाँ उड़ गई होती है और ये घबराते हुए कहता है कि अरे जिनफू ने तो इसे ऐसे ही बना दिया था और बस इस बेकार सी पेंटिंग को देख के तुम कुछ भी नहीं कह सकती हो और न ही इससे कुछ साबित होता है। तो यूलांग इस पर भड़कते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर इन पेंटिंग्स में और क्या ही करने को रह गया है? क्या तुम चाहते हो कि इसके ऊपर अब तुम दोनों का भी नाम लिख दिया जाए? और क्या तुम्हें सच में यह लगता है कि हम तुम्हें इस पेंटिंग से नहीं पहचान पाएंगे? और ल्यू क्विंगर कुछ कहने ही वाली होती कि तभी जिनफू कहता है कि कैप्टन, जब आपसे कोई एक बंदा सवाल करे तो जहाँ तक है उसी बंदे की गलती होती है जिसने सवाल किया होता है। लेकिन जब तुम्हारे पे सभी के द्वारा सवाल उठाए जाएं तो आपको सच में वो स्वीकार कर लेना चाहिए जो आपने किया है। और इस चीज को सुन के लीलो के और भी होश उड़ जाते और ये परेशान होते हुए सोचता है कि लड़के मेरे साथ पंगा लेना बंद कर, और ये सच में मेरी दुखती नफ्स को छूना जानता है। और फिर कहता लीलो जो होता है इन सारी परेशानी की जड़ जिनफू की तरफ घूर के देखने लगता है। और फिर थोड़ी देर ऐसी बातें इधर उधर की करने के बाद ये जो होता है सब कुछ सेटल कर देता है और ये इन दोनों को ही बाकी की बिल्डिंग फिर दिखाता है। जबकि सब ल्यू क्विंगर जो होती है अपनी घर के लिए चली गई होती है कल्टीवेशन करने के लिए। और वैसे तो ये यहाँ से नहीं जाना चाहती थी लेकिन फिर भी इसको जाना पड़ता है। और एक जगह पे आके ये पत्तियों का तोड़ के ऐसे हवा में उड़ा रही होती और हम देखते हैं कि ये वाकई में काफी उदास है। और तभी यहाँ पे कुछ जनों को आते हुए देखती है और पाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि मिस जियांग है। और इस चीज को देख के ये भी हैरान होती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।